हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉजिक बिल्डिंग के बारे में। हम देखेंगे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से हम लॉजिक बिल्डिंग कर सकते हैं। क्योंकि जो फ्रेशर होता है, जो भी स्टार्टिंग में प्रोग्रामिंग को ज्वाइन करता है या ट्राई करता है प्रोग्रामिंग करने का, उसको हमेशा लॉजिक बिल्डिंग में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। स्टार्टिंग के कुछ टाइम में 6 मंथ हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है, 2 ईयर हो सकता है। जो स्टार्टिंग टाइम होता है उसमें वो बच्चे को, वो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है और उसे ये भी नहीं पता होता है कि किस तरीके से मुझे अप्रोच करना है प्रॉब्लम को, किस तरीके से मेरा लॉजिक बिल्डिंग फास्टर हो सकता है, जल्दी हो सकता है। तो हाँ, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्या बेस्ट अप्रोच रहेगी जिस तरीके से आप लॉजिक बिल्डिंग आसानी से कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो और एक ईजी वे में, फास्ट वे में कर पा रहे होंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले हम बात करने वाले कॉन्सेप्ट के बारे में। बहुत लोग क्या कर रहे होते हैं, स्टार्टिंग के ईयर्स में जो फर्स्ट ईयर होता है बच्चों का, उसमें बच्चा आता है, थोड़े से कॉन्सेप्ट पढ़ता है, जैसे मैंने ट्री पढ़ लिया, एरे पढ़ लिया, थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग स्ट्रिंग पढ़ ली और उसके बाद ही मैं कॉन्टेस्ट देने जा रहा हूँ। मैं स्टार्टिंग में ही कॉन्टेस्ट देने जा रहा हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन फील होता है अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो। और क्योंकि आपको उस टाइम कॉन्सेप्ट उतने ज़्यादा आते भी नहीं है, आपने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े और आप चले गए कोडिंग टेस्ट देने या कोई कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने, जो कि एक अच्छी चीज़ है। कॉन्सेप्ट में आपको पार्ट लेना चाहिए, कॉन्सर्ट में आप पार्ट लो, प्रैक्टिस करो, बट उस चीज़ से आपका इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। जो कॉन्टेस्ट होते हैं वो आपको एक टाइम में, एक टाइम पीरियड में कैसे आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पा रहे हो, वो टाइम के अंदर, जैसे कोई आप एग्ज़ाम देने जाते हो, कोई आप कॉलेज का एग्ज़ाम देते हो, आपने 12th का एग्ज़ाम दिया है, 11th का एग्ज़ाम दिया है, सब में टाइम होता है कि 3 घंटे में मुझे पूरा पेपर सॉल्व करना है। उसी तरीके से कॉन्टेस्ट में भी टाइम होता है कि आधे घंटे में, 1 घंटे में आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करके देना है, 1 क्वेश्चन सॉल्व करके देना है। तो कॉन्सेप्ट में आपको ज़्यादा टाइम देना है, ज़्यादा ध्यान देना है एज़ कम्पेयर टू आप कोई कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्ट ले रहे हो। अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट सीख गए हो, पूरी चीज़ें जान गए हो, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है कि मैं ये टाइम ड्यूरेशन में सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं, तब आप जाओ। बट इंटरव्यू में भी ऐसा नहीं होगा। तो ठीक है, ये आपको बात ध्यान में रखना है कि मुझे पहले कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना है। जैसे मैं लिंक लिस्ट पढ़ रहा हूँ तो पहले मैं लिंक लिस्ट के बारे में पूरा जानूँ, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस लगाऊँ, फिर उसकी अप्लीकेशन भी देखूँ कि क्या, कहाँ कहाँ ये चीज़ यूज़ होती है। उसके बाद ही मैं कॉन्सर्ट की तरफ जाऊँ कि भाई कोई कॉन्सर्ट देना है, कोई कॉन्टेस्ट देना है मुझे, तो उसके बाद ही मैं जाऊँ, पहले ना जाऊँ। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि कॉन्सेप्ट हमेशा ग्रेटर रहेगा कि आप कोई एग्जाम में जाके बैठ रहे हो, कोई कॉन्टेस्ट दे रहे हो आप। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपका पहले क्लियर होना चाहिए, वो आपको बात ध्यान में रखनी है। ये हो गई हमारी पहली स्टेप। तो दूसरी स्टेप की अगर हम बात करें तो थिंकिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्चुअली राइटिंग द कोड। ठीक है, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, मैंने भी की है मेरे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में, कि मैं कोडिंग को लिखने में ज़्यादा विश्वास रखता था ना कि उसको समझने में। जैसे लिंक लिस्ट मैंने पढ़ा तो मैंने क्या किया कि कोड लिख दिया और मुझे लगता था कि आने लग गया है मुझे। बट अगर मैं 10 दिन बाद कोई बोल दे मुझे कि यही कोड मुझे लिखना है, तो नहीं बनता था, पता ही नहीं होता था कि ये लाइन के बाद कौन सी लाइन आने वाली है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों को फेस करने मिलेगी। तो इसमें क्या करना है आपको कि कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना है। मतलब जब आप लिंक लिस्ट कुछ भी पढ़ रहे हो, ग्राफ पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, जो कॉन्सेप्ट है वो आपका बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर होना चाहिए। और जो उसका कोड है, जो आपका फर्स्ट राइटिंग वाला कोड है कि ग्राफ कैसे बनता है या लिंक लिस्ट कैसे बनती है, ये आपका प्रॉपर तरीके से क्लियर होगा तो बहुत अच्छे से आपको बन रहा होगा। और आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करना है कि ये आपको कम से कम लिंक लिस्ट बनाते हुए पूरा एंड टू एंड आए। ऐसा ना हो कि 10 दिन बाद आपसे बोला गया कि भाई लिंक लिस्ट बना दो, तो आपसे बन ही नहीं रहा हो। तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भी। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना है कि थिंकिंग जो है, थिंकिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू राइटिंग द कोड। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यार डायरेक्ट मुझे राइट कर लेना है। कि कॉलेज में ऐसा होता है, कॉलेज में आपको बोलेंगे कि यार ये 2 क्वेश्चन है, आपको इसको प्रैक्टिकल फाइल में लिख के लाना है या टेस्ट में आने वाले हैं, तो मैं ये 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चले जाता हूँ। भले किसी को कुछ नहीं पता, लोग लाइन बाय लाइन कोड याद कर लेते हैं, जो कि एक बहुत ही बैड प्रैक्टिस मैं मानूंगा। सबसे पहले आपको समझना है, समझ में जब तक नहीं आए जब तक लिखो मत, ट्राई करो कि विजुलाइज करके मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप बेटर तरीके से कोई भी चीज़ को कर पा रहे होंगे। तो थिंकिंग स्किल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्चुअली राइटिंग द कोड। मैं बार बार यही चीज़ बोलूँगा कि थिंक करो
आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो कम, इट्स ओके, बट थिंक ज़्यादा करो। जितना आप थिंकिंग एबिलिटी अपनी बढ़ाओगे उतनी आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी होते चले जाएगी। और इसमें मैं कुछ और चीज़ें भी ऐड करना चाहूँगा कि आप पेपर पेन का यूज़ करके थिंक कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो चीज़ों को। यार मेरे पास एरे का क्वेश्चन आया तो मैंने क्या किया, पूरा एरे बनाया, उसमें देखा, लिखी उसमें वैल्यू पूरी, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि इसका लॉजिक क्या होगा। अगर मैं शॉर्टिंग कर रहा हूँ वहाँ पे तो मैं एरे के अंदर पूरी वैल्यू बनाऊंगा, उसके बाद सोचूंगा कि ये शॉर्टिंग कैसे चल रही है और फिर उसका लॉजिक बिल्ड करूंगा। लॉजिक भी पहले आपको ड्राई रन फॉर्म में करना है और कॉपी पेन पे आपको ड्राई रन करना है। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि डायरेक्ट कंप्यूटर पे कोड लिख के वहाँ पे चला के देखते हैं और उनको पता ही नहीं चलता है कि आउटपुट गलत क्यों आ रहा है, सही क्यों आ रहा है। लाइन बाय लाइन आपको एक एक चीज कॉपी पेन पे करके देखना है, उसके बाद ही आपको सही तरीके से समझ में आ रहा होगा। विजुलाइज करना है कॉपी पेन पे। जब तक आप ये नहीं करोगे, जब तक आपकी प्रोग्रामिंग स्किल, लॉजिक बिल्डिंग इंप्रूव हो ही नहीं सकता। कॉपी पेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर के पास तो देखो, जब मैं फर्स्ट ईयर में था ना तो मेरे एक सर ने सजेस्ट किया था मुझे कि यार कंप्यूटर को तुम टच ही मत करो, कंप्यूटर पे तुम्हें जाना ही नहीं है कोडिंग करने। जब तक कुछ तुम हैवी नहीं बना रहे हो, नॉर्मल कोडिंग कंप्यूटर पे करना ही नहीं है, हमेशा कॉपी पेन पे करना है, कॉपी पेन पे ही सोचना है और कॉपी पेन पे ही ड्राई रन करके चला के देखना है कि हाँ मैंने सही लॉजिक बनाया है कि नहीं। कभी भी कंप्यूटर पे नहीं चलाना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर आपकी अच्छी लॉजिक बिल्डिंग आपको करना है तो ये करोगे तो बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट आएगा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये वीडियो की, वो है प्रैक्टिस। कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है, आप कुछ भी कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, प्रैक्टिस अगर आप नहीं कर रहे हो कंसिस्टेंटली तो भाई कुछ नहीं हो सकता। फिर कोडिंग डिमांड्स प्रैक्टिस। कोडिंग का सिंपल सा रूल है, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ही आपको समझ में आएगा, तो ही आपसे कोडिंग बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। आप कुछ लोग देखते होंगे, आपके फर्स्ट ईयर में भी कुछ बच्चे होंगे ऐसे, या कुछ फ्रेंड्स होंगे जिनको कोडिंग अच्छी बन रही होगी, तो उसका ये मतलब नहीं है कि भाई वो ज़्यादा टैलेंटेड है या कुछ अलग है। ऐसा नहीं है। बहुत लोग होते हैं जो 12th में सीख के आ रहे होते हैं कॉलेज में, इसलिए उनकी कोडिंग थोड़ी सी अच्छी होती है आपसे। बट जो भी कोडिंग जिससे भी बन रही है वो मतलब सिंपल सा रीज़न है, वो ज़्यादा टाइम दे रहा है कोडिंग में, उसको कोडिंग पसंद आ रही है और वो कर रहा है। देखो स्टार्टिंग में कोडिंग किसी को पसंद नहीं आती। जब मैं फर्स्ट ईयर में था ना तो मैं पढ़ता था तो मुझे बहुत ही बोरिंग लगता था कि क्या है भाई ये, क्यों है, नहीं बन रहा है। तो इस टाइप की सिचुएशन आती है। बट जब आपसे धीरे धीरे बनने लगता है, जब भी आपसे बनना स्टार्ट होगा उस दिन से आपको इंटरेस्ट आएगा और उस दिन से आप देखोगे कि यार मेरे से बन रही है, तो आपको और इंटरेस्ट आते जाएगा और आप और टाइम ज़्यादा बढ़ाते जाओगे अपना और अच्छा इंटरेस्टिंग तरीके से भी कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको बहुत ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि आपको प्रैक्टिस किस तरीके से करना है। तो प्रैक्टिस का सिंपल सा है, पहले टॉपिक पढ़ो, टॉपिक्स के कुछ इजी वाले क्वेश्चन देखो। इजी वाले क्वेश्चन जब आपसे सॉल्व होने लगे तो मीडियम पे आओ, वही टॉपिक्स के टॉपिक वाइज करना है आपको, क्योंकि आपने अगला टॉपिक पढ़ा नहीं है अभी। जैसे आप एरे के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ग्राफ आपको नहीं आता है, तो ग्राफ पे जाके क्या करोगे, सबसे पहले एरे के क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आप इजी सॉल्व कर पा रहे हो, आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हो इजी, तो मीडियम पे जाओ। जब आपसे मीडियम होने लगे धीरे धीरे तो हार्ड पे आओ। ठीक है, और जब आपसे हार्ड होने लगे तो समझ जाओ कि भाई यू आर ऑन द गुड वे, आप बहुत एक अच्छी जगह पे आ चुके हो, अच्छे लेवल पे आ चुके हो। अगर हार्ड क्वेश्चन कोई भी टॉपिक के आपको बनने लगे हैं तो मतलब आपकी लॉजिक स्किल बहुत शानदार हो चुकी है, लॉजिक बिल्डिंग बहुत शानदार हो चुकी है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। पहले इजी प्रैक्टिस करना है, फिर मीडियम, फिर हार्ड। अब बहुत लोग गलती क्या करते हैं इसमें गलती ये होती है कि मैं इजी प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मैं मीडियम पे जा ही नहीं रहा हूं। मैं महीने भर इजी प्रैक्टिस कर रहा हूं और खुश होते जा रहा हूं कि मुझसे बन रहा है, फिर मीडियम क्वेश्चन आ रहा है मुझसे बिल्कुल नहीं बन रहा है। तो ये चीज़ भी नहीं करना है। इजी जब बनने लगे खट से स्विच करो मीडियम पे, फिर मीडियम में दिक्कत आ रही होगी। मीडियम जब बनने लगे तो खट से स्विच करो हार्ड पे, तो फिर हार्ड में दिक्कत आ रही होगी। देखो प्रोग्रामिंग का सिंपल सा रूल है, जहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है मतलब आप सीख रहे हो, जहाँ पे आपको मज़ा आ रहा है, जहाँ आप सीख चुके हो इजी बना दे रहे हो, भले वो कोई भी क्वेश्चन हो, हार्ड हो, इजी हो, मीडियम है, बट आप आराम से बना दे रहे हो, तो मतलब वहाँ पे आपकी लर्निंग नहीं हो रही है। लर्निंग वहीं हो रही है जहाँ पे आपको डिफिकल्टी आ रही है, वहाँ पे आपको कुछ सीखने मिलेगा। ठीक है, तो हमेशा ट्राई टू फाइंड डिफिकल्टीज। अगर इस तरीके से आप करोगे तो जल्दी कर पाओगे, लॉजिक बिल्डिंग अच्छी हो जाएगी आपकी और प्रोग्रामिंग में आपकी एक पकड़ रहेगी बहुत शानदार तरीके से। और मैं यहाँ पे और कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा कि रिवार्ड यूअर सेल्फ।
कि हर टाइम अपने आप को कुछ रिवॉर्ड देते रहो। क्योंकि जब मैं कॉलेज में था ना तो मैं सोचता था कि आज मैंने 5 क्वेश्चन कर लिए तो यार मैं आज तो कुछ खाने जाऊंगा, मैं आज अपने आप को पार्टी देने वाला हूँ, मैं समोसा खाने जाने वाला हूँ, मैं चाट खाने जाने वाला हूँ, मैं रसमलाई खाने जाने वाला हूँ, कुछ भी खाने जाने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हो कि भाई मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब तो रिवार्ड बनता है। तो इस तरीके से आप अपने आप को मोटिवेट रख सकते हो और इन्जॉयमेंट भी आपको मिलता रहेगा, आप अच्छे तरीके से कर पाओगे वो चीज़। तो इस तरीके से आप अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हो, कुछ ट्रीट दे के, कुछ गिफ्ट लेके, कुछ आपके लिए खरीद के, कि जिससे आपको बेटर फील हो कि हाँ ये चीज़ मैंने करी और इससे मुझे कुछ रिवॉर्ड मिला। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है सेल्फ मोटिवेट होने का, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे फ्रेशर्स को एक और दिक्कत आती है, जब भी वो कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो उन्हें बनता नहीं है, भले वो इजी क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक उनने पढ़ा और एकदम से यार कोडिंग क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे, कोई नया क्वेश्चन देखोगे तो, क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं है कैसे उसको अप्रोच करना है। तो उसमें सिंपल सा है कि आपसे नहीं बन रहा है, इट्स ओके, उसका हिंट देखो सबसे पहले कि हिंट क्या है वो वीडियो का, या वो क्वेश्चन का हिंट क्या है, ठीक है। तो हिंट से आपको पता चलेगा कि हाँ मैं इस तरीके से मुझे सोचना है, फिर आप सोच के देखो 15-20 मिनट। अगर फिर भी नहीं बनता है तो फिर सॉल्यूशन पे आओ, फिर वीडियो लेक्चर देखो, जो भी आपको देखना है उस तरीके से आप देख सकते हो, बट हिंट पहले देखो। हिंट देख के आप 10-15 मिनट सोचो जरूर, फिर आप जब सॉल्यूशन देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि भाई जो मैंने सोचा था वो सही सोचा था, गलत सोचा था, या थोड़े बहुत रास्ते तक सोचा था, मतलब कैसी मेरी स्किल अभी चल रही है, कैसा मेरा सेल्फ इंप्रूवमेंट चल रहा है, ये आपको वो वीडियो से पता चल जाएगा, वो हिंट से आपको पता चल जाएगा, वो आपकी थिंकिंग जो आपने अप्रोच सोची उससे पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये बात आपको बिल्कुल गांठ बांध लेनी है, पता रहना चाहिए आपको। और यहाँ पे बात आती है, क्योंकि आप भाई कॉलेज में हो, तो कॉलेज का जो फ्रेंड सर्कल होता है ना, अगर उसमें आपको ऐसा कोई बंदा मिल जाए जो कोडिंग में आपके जैसा इंटरेस्टेड हो, जैसे आप सोच रहे हो वैसा कोई हो, तो भाई बात ही खत्म। फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोडिंग में, क्योंकि सामने वाला बंदा अगर 5 क्वेश्चन कर रहा है और आप 3 ही कर रहे हो तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि भाई ने 5 कर लिए। आप कॉलेज में भी आ रहे हो तो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो, पूछ रहा है कि क्लोन ऑफ लिंक लिस्ट कैसे बनता है भाई, लिंक लिस्ट में स्वैपिंग ऑफ एरे कैसे होता है, स्वैपिंग क्या होती है, कुछ भी आप डिस्कस कर रहे हो बैठ के लंच टाइम में या कॉलेज लेक्चर के बीच में भी। मैंने तो ये भी किया है कि कॉलेज लेक्चर के बीच में टीचर पढ़ा रहा है और हम यहाँ कोडिंग डिस्कस कर रहे हैं और वो भगा दे रहा है हमको। तो इस तरीके से भी सिचुएशन आती है और इससे आपको सीखने मिलेगा। अगर आप ऐसा एक भी फ्रेंड ढूंढ लेते हो जो कोडिंग में आपके जैसा है, आपके जैसा सोचता है, तो उससे मोटिवेशन मिलेगा। आपकी जो प्रॉब्लम में आप स्टक होते हो वो भी आप उसके साथ डिस्कस करके जल्दी रिजॉल्व कर पा रहे होंगे। तो यहाँ ये जो फ्रेंड सर्कल है ना वो बहुत मेन रोल प्ले करता है। तो फ्रेंड सर्कल बहुत ध्यान से चुनो, ऐसे बच्चों का पता लगाओ जो आपके कॉलेज में है, जो आपके क्लास में है और वो कोडिंग अच्छे से जानते हो और आप भी जानते हो। सेम इंटरेस्टेड मैच होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते और वो जानता है तो वो आपको ग्रुप में नहीं रखेगा, और ऐसा भी नहीं हो कि आप जानते हो वो नहीं, तो उससे भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। दोनों सेम टाइप के होना चाहिए, तब मजा आ रहा होगा कोडिंग करने में, ठीक है। ये है मजेदार वाली बात जिससे आपको इंटरेस्ट जागेगा। जब आप डिस्कस करते हो ना कोडिंग किसी के साथ, जब भी इंटरेस्ट आएगा, अकेले पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा कभी भी कोडिंग में, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एंड वन मोर थिंग, जो आजकल का ट्रेंड है ना कि भाई फर्स्ट ईयर में मैं आया हूं, मुझे कॉम्पिटिटिव कोडिंग करना है। अरे भाई पहले कॉन्सेप्ट तो सही करो, पहले नॉर्मल बेसिक वाले चीज़ें तो पढ़ो, बेसिक वाले क्वेश्चन तो बनाओ। कौन बोल रहा है कि इंटरव्यू के लिए सीधे लीड कोड पे लगाओ? पहले भाई तुम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाओ, अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, उसके बाद कॉम्पिटिटिव कोडिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रश मत करो कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए, क्योंकि बहुत लोग वहाँ पे जाते हैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग करने बट उनके कॉन्सेप्ट ही स्ट्रांग नहीं हो पाते, उनने पहले से प्रैक्टिस नहीं की होती है नॉर्मल क्वेश्चंस की, बेसिक क्वेश्चंस की, तो वो वहाँ पे जाके डीमोटिवेशन फील करते हैं कि हमें कुछ आता ही नहीं है। इस टाइप की सिचुएशन जो जल्दी भागते हैं कॉम्पिटिटिव कोडिंग की तरफ, उनके तरफ आती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि रश नहीं करना है। फर्स्ट ईयर में आराम से कॉन्सेप्ट सीखो, सेकेंड ईयर में करो कॉम्पिटिटिव कोडिंग, धीरे धीरे स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ऐसा नहीं होता कि मुझे फर्स्ट ईयर में ही पूरा प्लेसमेंट का पढ़ लेना है और मेरा प्लेसमेंट हो जाएगा। और भी चीज़ें होती है कॉलेज में करने के लिए, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। कॉम्पिटिटिव कोडिंग को थोड़ा सा टाइम दो। अगर आप ऐसे कॉलेज से हो कि भाई IITian हो आप, तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग आप जल्दी भी स्टार्ट कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, क्योंकि उन लोग ने देखा होता है डीमोटिवेशन कैसे होता है JEE की जिसने तैयारी करी है। बट मैं ऐसे लोग को सजेस्ट नहीं करूँगा जो लोग भाई मेरे जैसे कॉलेज से, जो छोटे कॉलेज से और डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव कोडिंग में जंप कर रहे हैं, क्योंकि वो वर्थ इट नहीं है।
ऐसे जंप करना, आप डीमोटिवेशन फील करोगे और उसके बाद आप शायद कोडिंग छोड़ो। उससे बेटर ये है कि आप धीरे धीरे चलो और धीरे धीरे करो। आराम से 4 साल बहुत होते हैं, आराम से सब लोग कर लेते हैं, आप भी कर लोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि लॉजिक बिल्डिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है और किस तरीके से आपको करना होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।